डियर व्यूअर्स, इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट के चैनल में वेलकम आपको। आज हम कंट्रोल वाल कैलिब्रेशन कर रहे हैं। तो जो हमें कंट्रोल वाल मिला था वो बिल्कुल ही आउट ऑफ, ऐसे समझो कि उसकी कैलिब्रेशन बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर थी। इसका ये न्यूमेटिक पोजिशनर है, 3360 इसका मॉडल है। फिशर इसका मैन्युफैक्चर है, कंट्रोल वाल भी फिशर मैन्युफैक्चर है। इसका जो बेंच सेट है 66 to 18 है। जैसे इसका कवर खोलेंगे पोजीशनर 3360 और 3361, इसका कैलिब्रेशन प्रोसीजर सेम है। इसका कैलिब्रेशन प्रोसीजर सेम है। 3360 हमारे पास 3360 लगा हुआ है और 3361 इसका मतलब एडवांस वेरिएंट है। तो हैं दोनों न्यूमेटिक पोजीशनर, उसमें थोड़ी सी सिर्फ असेंबलिंग का फ़र्क होगा, बाकी सेटिंग वेटिंग सारी कुछ एक ही है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप जो है ये इसका फीडबैक स्प्रिंग है, ये वाला ये स्प्रिंग है इसका। और ये जो है ये आप देखें यहाँ से इसका 0 एडिशनल के ये वाली बिल्कुल स्प्रिंग के एंड में, और ये इसकी फीडबैक लिंक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी का ये इसकी फीडबैक लिंक है, ये इसका 0 है। 0 इधर मैं इसको कहूँगा, हाँ ये 0 है। ये स्प्रिंग एडजस्टमेंट जो आपका फीडबैक इस वजह से। अच्छा, ये जो है ना ये ट्रेवल लीवर है इसका। ये आप इधर देखेंगे कि ये इसका ये इसमें लिखा हुआ है, ये 0 लॉक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये स्प्रिंग है, आगे स्प्रिंग की एडजस्टमेंट। ये जो है आपका क्या है, ये लीवर है स्पेन सेटिंग जिससे आप करते हो, जिससे आप ट्रेवल एडजस्ट करते हो। ये ट्रेवलिंग स्क्रू है जिससे आप, ये आपकी फ्लिपर और लेवल है ये। अब जो है हमारे पास है पोजीशनर 3360 जिस पे हम फंसे हुए हैं। इसकी कैलिब्रेशन बिल्कुल आउट। अच्छा, ये हमने एयर सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है। उसकी अच्छा, इसका जो प्रोसीजर है वो हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया। ये देखें, ट्यूब को मैंने बेंड कर दिया। और आगे प्रोसेस गेन से बताएं। गेन को हम बिल्कुल क्लॉक वाइज बिल्कुल क्लोज कर देंगे। इसका जो प्रोसीजर है, आपने इसको प्लग कर देना है, इसकी जो आउटपुट है पोजीशनर की, और इस गेन को आपने क्लॉक वाइज घुमाना है। कहाँ तक घुमाना है? आखिरी जहाँ पे ये एंड हो जाए इसकी ना स्क्रू की। ये हो गया इसका फुल, ये टाइट हो गया। यहाँ से फिर आपने एक टर्न वापस करना है इसको। एक, ये 2 हो गया। ये गेन है, ये गेन हम इसको फुली क्लोज करेंगे। गेन क्या है? प्रोपोर्शनल बैंड। ये फुली इसको क्लोज कर दिया हमने। फिर इसको एक टर्न इसको वापस कर दिया हमने। एक टर्न वापस कर दिया। उसके बाद हम इसकी जो है ना कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सप्लाई लगाएंगे। सप्लाई के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रेवल एडजस्ट करेंगे 0 to 100। तो हम ये इसकी सप्लाई ट्यूब है, ये हम इसकी सप्लाई ट्यूब लगा रहे हैं भाई। ये हमने इसकी सप्लाई ट्यूब लगा दी। और ये जो पोजीशनर की आउटपुट है जो एक्चुएटर में जा रही है, ये वाली ट्यूब, तो ये हमने ब्लॉक कर दी है फिलहाल। अभी इसको हम खोल देते हैं या ब्लॉक करके रखें? नहीं, आपने अब इसको खोल देना है, क्योंकि अभी इसका एक्चुएटर से देख लेते हैं, वरना फिर ये क्या होता है डेड प्लग कर लेते हैं। ठीक। अगर हम इसको ओपन कर दिया हमने तो एक्चुएटर की तरफ चली गई। अब इसका ट्रेवल सेट करेंगे हम 100 पे रख के। मिलियम सोर्स से इसे 100% करेंगे। मिलियम्स 20। अभी हम पोजीशन देखेंगे कि वाल की पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या है, ये मैंने 20 कर दिया और वाल की पोजीशन 100 हो गई। जैसे ही हमने सप्लाई दी तो ये ऑलरेडी 100 पे चला गया। तो मैं इसको 0 करके देखता हूँ, नहीं 0 पे भी नहीं गया। तो हम इसका क्या करेंगे, ट्रेवल एडजस्ट करेंगे। हाँ जी, ये अभी 100% हुआ पड़ा है। तो आप ये कर रहे हैं यहाँ से ट्रेवल से इसको कर रहे हैं 0, और यहाँ से स्केल से देखेंगे, स्केल भी हमारी अभी इसको 0 हो गई। 0 थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सही है, क्योंकि ये मैं ठीक है। अब यहाँ से मिलियम्स बढ़ाएंगे हम। 20 की है, नहीं गया। 12 पे नहीं गया। 16 नहीं गया। तो ट्रेवल से दोबारा हम एडजस्ट करेंगे। अच्छा, 0 हमने सेट नहीं किया था दिदार भाई, 0 हमें सेट करना चाहिए था, नहीं गया। जो हमारा 0 था सबसे पहले, हमने 0 सेट क्यों नहीं किया? अगर 20 हो गया 100 तो हमें चाहिए था कि हम यहाँ से 0 सेट करते। हाँ, इसका प्रोसीजर ये है कि इसका जो पहले ट्रेवल चेक करो, अगर नहीं जा रहा तो आप उसको 0 सेट करो। क्योंकि ट्रेवल से जैसे हमने ऑन किया ना तो ये 100% चला गया, तो हमें 0 करना चाहिए था यहाँ से।
अब दोबारा प्रोसीजर दोबारा वही अप्लाई करना दोबारा पड़ेगा। वही, बस जल्दी से वही प्रोसीजर अप्लाई करें। मैं यहाँ से निकालता हूँ इसकी एयर एक्चुएटर की, और हाँ यहाँ से निकाल, एयर बंद कर दें। मैं ब्लॉक करता हूँ, आप एयर निकाल दें। दोबारा एयर निकाल दी, ठीक है। ये हो गया ज़ीरो। और प्रोफेशनल बेंड को आप करें उसी तरह ज़ीरो, क्लॉकवाइज फुल घुमा दें, फिर 1 टर्न वापसी करें, ठीक है। ठीक है, अभी आप सप्लाई लगाएं। ठीक हो गया। अभी वाल की पोजीशन जैसे ज़ीरो है, और हम एयर को खोलेंगे। एयर हमने खोल दी और वाल ज़ीरो ही है, मगर विलियम्स नहीं। हाँ, अब हम इसको नहीं, उलट हो गया है, ये अब देखिए हम ना। इसको 0 पे लेके आएंगे। हाँ, अभी देखें 4 विलियम्स हैं और वाल चला गया हमारा 20 पे। अभी हम क्या करेंगे, ज़ीरो एडजस्ट करेंगे। ज़ीरो से ये ज़ीरो, इसका ज़ीरो से हम इसे 0 पे लेके आएंगे। हाँ, ये देखिए अभी ये ज़ीरो स्केल हमारा 0 आना चाहिए। पहले ये 100% था, थोड़ा और कम करें बस, ठीक है, ओके। अभी यहाँ से विलियम्स हम बढ़ाएंगे। अब 100 करें, डायरेक्ट 100 करते हैं। अभी नहीं गया, अभी हम ट्रेवल सेट करेंगे। अभी हम ट्रेवल सेट करेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ से एलिसन भाई देखें, जा रहा है नीचे। हाँ ये एलिसन भाई हैं, कतर में जॉब कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब बिल्कुल ठीक हो गया, 100% हो गया। अब यहाँ से अभी हम 0 करेंगे, दोबारा 3 स्टेप करेंगे, नहीं गया। इसका मतलब हाँ, प्रोफेशनल बेंड से हम करें 4 लेके। अभी आपने 4 किया हुआ है, ये 4 किया हुआ है, 0 किया हुआ है, मगर यहाँ से दिखाएं, ये नीचे जा रहा है अभी। जा रहा है नीचे, थोड़ा सा गया, नहीं, हाँ अभी ट्रेवल से करें आप, अभी ट्रेवल से करें। प्रोफेशनल किया है ना आपने, अभी थोड़ा ट्रेवल से करें, वो दिखाएं। पहले हमने प्रोफेशन किया, अभी ट्रेवल से दोबारा कर रहे हैं। ये 50% हो गया, अभी थोड़ा और। बस ठीक है, ठीक है। तो फ्लैप पर नोज़ल की एडजस्टमेंट होती है। तो ये न्यूमेटिक रिले है इसका, ये टेंशन स्प्रिंग है, और ये इसकी बार है, और ये अभी रखा हुआ है। अभी 100% मैंने रखा हुआ है, और 100% जा रहा है। तो ये हो गया 90%। थोड़ा और बढ़ाएं, ट्रेवल से दिखाएं, ट्रेवल से दिखाएं। ये हम पूरी वीडियो दिखा रहे हैं एक वाल को ट्रबल शूट करते हुए। दीदार भाई, अली हसन। हो गया, देखा 100 हो गया। हाँ 100 हो गया। वो 0 किया, मगर 0 नहीं आया। 0 नहीं आया, 0 से करें दोबारा। अब इसको हम करेंगे। हाँ 0 से दिखाएं। ज़ीरो ले हैं, 0 हो गया, नहीं हुआ, बस ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम 100% की कमांड देते हैं। अब वाल जा रहा है 100% की तरफ। ये दीदार भाई को थोड़ा दिखा दें, अभी दीदार भाई की तरफ दिखाएं। अब हमने अब 20 मिलियन का सिग्नल दिया हुआ है जी, 20 मिलियन का सिग्नल दिया हुआ है। नहीं मैंने 100 दिया। हाँ मतलब, और यहाँ से स्केल भी 100 है। ओके। अब आप सर भाई 0 करते हैं हम। हाँ 60% हो गया, और यहाँ से ट्रेवल भी 50 हो गया। यहाँ से भी 50 दिखाएं, यहाँ से 50 दिखाएं, ये देखें 50 हो गया। 25% बिल्कुल एक्यूरेट, 0 ज़बरदस्त। अब हम 25% करते हैं, 25%, एक्यूरेट, 50% एक्यूरेट, 75% एक्यूरेट, 100%,
100% में दीदार भाई थोड़ा सा है, जाएगा ट्रेवल देखेंगे कि बिल्कुल हमारा 100% है। और इसी तरह हमारी कैलिब्रेशन ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। और ये अभी मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, ये मिलियम्स से इसे ज़ीरो करता हूँ। 25%, 50, 75% और 100 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये मसला हमारा गेन में भी था, ट्रेवल और ज़ीरो। दीदार भाई तीनों चीज़ें जो थी वो बिल्कुल आउट थी। तो कैलिब्रेशन जिस तरह प्रोसीजर आपको बताया था कि प्रोसीजर ज़ीरो, स्पेन, और सबसे पहले आपको बताया था कि इसकी सप्लाई जो है वो एयर बंद करते हैं हम। उसके बाद इसका गेन जो है प्रोपोर्शन उसको हम बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। मैंने बताया कि इसका सप्लाई हम बिल्कुल बंद कर लेते हैं और गेन जो है वो उसको क्लॉकवाइज घुमा के बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। उसके बाद एक टर्न पूरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम। उसके बाद सप्लाई ऑन करते हैं और फिर ट्रेवल हमारा 100% हम चेक करते हैं। उसके बाद फिर ज़ीरो करके और यहाँ से न्यूमेटिक पोजीशनर से ज़ीरो का एडजस्ट करते हैं। तो तीनों पोजीशन जो थी वो आउट थी। दीदार भाई व्यूज़ देंगे। तो दीदार भाई अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि ये जो आपकी रिवर्स और डायरेक्ट एक्शन की ऑलरेडी इसमें पोजीशन में वो दिया हुआ है फंक्शन, लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या आ रहा था कि हमारा एक्शन डायरेक्ट ही था, लेकिन ट्रेवल को ज़्यादा मतलब आउट होने से आपका क्या होगा, आपका एक्शन ही चेंज हो गया। मतलब जहाँ पे उसने 100 होना था वहाँ पे वो 0 हो गया, जहाँ पे उसने 0 होना था वहाँ पे वो 100 हो गया। एक तो ये हमें हर्डल पेश आया, दूसरा इसका जो स्पेन था वो भी आउट ऑफ ऑर्डर था, और तीसरा जो 0 था वो भी। अच्छा, 0 आप एडजस्ट करो, उसके बाद भी ये 0 है इसका। अगर 0 से एडजस्ट नहीं होता तो फिर आप क्या करोगे, फीडबैक लिंक से इसको एडजस्ट कर सकते हो 0। जिस तरह 50% हाँ, 50% पे करके आपने इसको 0 एडजस्ट करना है, फिर आपने इसको 0 पे लेके आना है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत एरर है तो आप यहाँ से इस स्क्रू से, ये 0 का है तो यहाँ से आप इसको जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका ट्रेवल है, ये आपका PB है, प्रोपोर्शनल बैंड है, और ये इसका डंप है। मतलब इसका एक्शन जो है, जो एक्शन है डंप वाल जैसे ऑन ऑफ वाल होता है, अगर इसकी टाइम डिले जो है वो इसके थ्रू होती है यहाँ पे। और ये आपका प्रोपोर्शनल बैंड है, और जिसको आप गेन भी कहते हैं। तो ये हमें तकरीबन 3 घंटे से लगे हुए थे इस पर, तो और हम इसमें कामयाबी मिल गई। ये आपने देखा, फैसल भाई ने आपको बताया, और उसकी कैलिब्रेशन और ट्रेवलिंग। अच्छा दीदार भाई, एक और चीज़, ये जो I2P होता है कि I2P की भी कैलिब्रेशन की जाती है। जब हम कंट्रोल वाल्व करें तो I2P को भी कंफर्म किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। ये I2P जो है उसमें 0 हमारा ठीक है। तो इस पर ये दो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। तो आप करीब से देखेंगे तो एक हमारा है 0 का और दूसरा है स्पेन का। तो I2P पे हम सप्लाई देंगे 20 PSI, और इसकी आउटपुट 3 to 15 जो है वो आउटपुट हम देखेंगे न्यूमेटिक पे। और यहाँ पे हम देखें मल्टीमीटर से 4 to 20 मिलियम्स और 3 to 15 PSI आउटपुट हम चेक करेंगे। तो I2P भी हमारा कंफर्म होना चाहिए कि आउटपुट मसला नहीं कर रहा है ना दीदार भाई? जी बिल्कुल। अगर आपके पास मकसद है कि I2P की चेक करने के अलग तरीका, मतलब आप कहते हो यार आपको कंफर्मेशन नहीं हो रही, तो आप ये जो आप रेड प्लग देख रहे हैं ना, आप ये निकाल के यहाँ पे आप एक गेज लगा दें और आप इधर से 4 मिलियम्स दें, इधर से आप 3 PSI सेट करें। अगर आपका मतलब 2 PSI 2.8 समथिंग है तो आप क्या करोगे, स्पेन से इसको एडजस्ट करोगे, या 0 एडजस्ट करोगे, उसके बाद 0 एडजस्ट करोगे 3 PSI हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लेके जाओगे इसको 20 मिलियम के ऊपर, फिर आप क्या करोगे 20 मिलियम पर आपको 15 PSI आनी चाहिए, फिर आप स्पेन को छेड़ोगे। तो ये आपका I2P की सेटिंग है। ये हमने आपको पोजीशन की कैलिब्रेशन और पूरी जो ट्रबल शूटिंग थी इसको बता दी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इसमें टेक्सटाइल चैनल। अल्लाह हाफिज़।